हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फटाफट से हल करते हैं। जिसमें दो सवाल दिया गया, देखिए ये पहला ये दूसरा। हम आप लोगों को दूसरा वाला सवाल बता दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट वाला है। ये वाला सवाल तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं, बहुत बार बना चुके हैं। बाकी इसको हम लोग बना रहे हैं, चलिए ये हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। ये वाला बना लेते हैं, पॉइंट वाला। सेम है, मतलब लगभग सेम ही है। इसमें पॉइंट है तो थोड़ा सा टफ होगा। ये बहुत आसान होगा एकदम। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। एन टर्म्स तक इसको जोड़ना है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल है अपने पास, क्या है अपने पास, 0.6, 0.66, 0.666 और इस तरह से चल रहा है, ठीक। ये अपने पास है, इस तरफ कर लेते, चलिए एकदम सेंटर में ये चल रहा है। इस तरीके का सवाल हम लोग पहले भी बनाए हैं, आप याद करिए। ऐसा 8 रहता था, 8 8 रहता था, 8 8 8 रहता था। क्या करते थे, सब में से 8 कॉमन निकालते थे, अंदर 1 1 1 हो जाता था, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न करना है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से 6 बाहर आ सकता है। 6 को जैसे बाहर ले लेंगे तो अपने पास यहाँ पर बचेगा 0.1, यहाँ 0.11 प्लस यहाँ 0.111 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करते थे, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड करते थे। 9 से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से ही डिवाइड करेंगे। चलिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से चलते रहेगा, ठीक है। आगे क्या, चलिए आगे कैसे होगा। अब देखिए इस चीज को हम लोग को 10 का पावर में लिखना अगर रहा है ना, हम लोग हर बार वैसे ही करते हैं, तो इस बार भी वही करेंगे। इसको हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं, देखिए 0.9 है, इसको 1 माइनस 0.1 लिखा जा सकता है। 1 में से 0.1 घटाएंगे तो 0.9 आएगा, ठीक है। फिर प्लस में इसको 1 में से 0.09 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सॉरी 09 नहीं 01, 0.01 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.99 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर लाना है तो 1 में से 0.009 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके 0.999 आएगा, अगर 1 में से 0.001 सब्ट्रैक्ट होगा। चलिए इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट को अगर तोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस 1/10, ठीक। 0.1 मतलब 1/10 होता है। चलिए प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कितना 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1000, ठीक है। और प्लस डॉट 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 आगे चल रहा है। चलिए अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको 10 का घात 1, इसको 10 का घात 2, इसको 10 का घात 3 ऐसा करके लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6/9, इधर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/10⁻1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10⁻2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10⁻3, और इसी तरीके से आगे चल रहा। लास्ट वाला भी पता चल जाएगा आप लोग को क्या होगा। लास्ट वाला होगा 1 माइनस 1/10⁻n, है ना, पक्का ऐसा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 करते करते एन टर्म्स तक जोड़ रहे हैं तो लास्ट वाला 10⁻n हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब इसको इधर लेकर आते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं अब आगे का काम। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 है 1 है 1 है प्लस में 1 1 1 प्लस में 1 1 है। अगर 1 को हम लोग 10 बार जोड़ते हैं तो अपना आंसर क्या आता है 10। अगर 1 को हम लोग 20 बार जोड़ते हैं तो अपना आंसर क्या आता है 20। अगर हम लोग 1 को 25 बार जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 25। अगर हम लोग 1 को n बार जोड़ रहे हैं, n बार अप टू n टर्म्स अगर जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, ठीक है, 1 का। ये सिर्फ 1 का बात चल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इधर में ये हो जाएगा 6/9 और अंदर क्या चल रहा है, 1 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो n हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में 1/10 चल रहा। फिर माइनस में इसमें 1 को जोड़ दिए, ये वाला बचा हुआ माइनस 1/10⁻2, फिर माइनस 1/10⁻3। इस तरह से करते करते
माइनस का 1/10⁻n बचा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए ये है 6/9, यहाँ पर n है, n को भी लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस सबके पास है, कॉमन ले लेते हैं माइनस, अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10⁻², 1/10³ प्लस डॉट 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 प्लस में 1/10⁻n, ये कुछ इस प्रकार का बच रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये अंदर जो बना हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये जीपी बन रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जीपी बन रहा है, 10 है, 10² है, 10³ है, तो ये जीपी है, उल्टा चल रहा है ना। तो यहाँ पर 6/9 ये n माइनस ये जीपी बन रहा है, जीपी के हिसाब से a का मान 1/10, r का मान कितना निकलेगा, r का मान देखिए ये 1/10² डिवाइड बाई 1/10 करिएगा, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 10 से एक 10 कट जाएगा, 1/10, r का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 1/10 आ रहा है, ठीक है, a भी 1/10 है, r भी 1/10 है। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a इंटू, ना पहले तो ब्रैकेट लगा देते हैं, a इंटू 1 माइनस r⁴n डिवाइड बाय 1 माइनस r, ये होता है मेन फॉर्मूला जीपी का सम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/9 n माइनस a का वैल्यू बैठाते हैं, चलिए a का वैल्यू कितना है, 1/10 है, ठीक है, इनटू में इधर क्या चल रहा है, 1 माइनस r का वैल्यू भी 1/10 है, और इसका पावर अपने पास n है, ठीक है, इसका पावर n है, ये वाला लगाने का जरूरत नहीं है ब्रैकेट, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये r का वैल्यू है, r का वैल्यू बैठा है, पावर में क्या चल रहा है n, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है, डिवाइड बाई चल रहा है 1 माइनस 1/r, 1/10 है ना, r का वैल्यू 1/10। चलिए इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन यहाँ हो जाएगा अपना, यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग 6/9 लिख दिए, ठीक है, इसको 9/10 लिख सकते हैं, 9/10, इसका पावर तोड़ देते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो पावर दे देते हैं n माइनस, ये 1 बाई कितना है 10 है, मल्टीप्लाई में ये 1 है, माइनस में 1 का पावर में n देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n का पावर सॉरी 1 का पावर कितना भी हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 का पावर n देंगे, कोई फर्क नहीं, 1 ही रहेगा, 10 का पावर जरूर n हो जाएगा, ये 1/10 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो 9/10 बना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ये बना है 9/10, यहाँ पर उल्टा करके ऊपर कर देंगे, 10/9 हो जाएगा। चलिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, थोड़ा सा और जगह हो जाता तो अपने पास काम हो जाता, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा 6/9, 6/9 तो नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 2 बटा कितना हो जाएगा 3, है ना, इसको अंदर गुना भी कर देते हैं, ये 2/3 अंदर गुना करेंगे तो 2n/3 हो जाएगा, इसको इधर भी, ये भी इसके साथ भी गुना होगा, ये सेम एक ही टर्म है पूरा, इसके साथ गुना होगा तो ये बन जाएगा माइनस में 2/3, ठीक है, और गुना में आ जाएगा अपने पास, इसको इसके साथ गुना कर दिए, इसको इसके साथ गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 को गुना कर रहे हैं 1 किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है, इधर हो जाएगा क्या बताइए, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 10⁻−n, है ना, इसको ऊपर लेके गए, और इधर कितना है 10/9, ठीक है, ब्रैकेट तो दिए नहीं है, हटा देते हैं, कौन किससे कट रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, पूरा मल्टीप्लाई वाला है, 10 से 10 कट रहा है, ठीक है, 27, 2/27 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब आंसर जो अपना आ रहा है वो अगला पेज में लिख देते हैं, चलिए 2n/3, आंसर आ रहा है 2n/3 माइनस में 2n/3 माइनस में 2/9 ये 27 है ना, 2/27 और 1 माइनस 10⁻−n है ना, ये तो हम लोग जानते हैं, पावर नीचे प्लस में है, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर लेकर आए हैं बस, तो कुछ इस प्रकार का बन रहा है,
यही अपना आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम किताब में आंसर चेक करके आपको बता देते हैं कि देख लेते हैं, मतलब एक बार आंसर सही है या गलत। 2n/3, 2n/3 माइनस 2/27 और ब्रैकेट में 1 माइनस 10⁻⁻n, सही है। चलिए, बिल्कुल सही है अपना उत्तर। ये है फाइनल आंसर इस वाले सवाल का। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा टफ हो गया, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि पॉइंट वाला था। ये वाला जब आप बनाएंगे ना 5+5 5 इस तरह वाला, तो सीधा 1 1 1 बन जाएगा अंदर, और उसके बाद जब आप 9 से गुना भाग करेंगे तो अंदर 9 99, उस चीज को 9 को हम लोग 10-1 लिख देंगे, है ना। 9 को हम लोग 10-1 लिखेंगे, उसके बाद वाले को 100-1, फिर हम लोग बोलेंगे ये 10 का घात 1-1 है, ये 10 का घात 2-1 है। इस तरह से करते करते ये वाला जो है आगे वाला हिस्सा एक जीपी का निर्माण करेगा, और -1 मिलकर माइनस का एन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर +1 मिलकर प्लस का एन बन गया था, और माइनस का एन बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक जीपी बनेगा, जिसमें हम लोग को इस प्रकार से ए और आर का मान बैठा के हल करना होगा। ठीक है, पहले भी हम लोग इस प्रकार का सवाल बनाए हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे ये वाला सवाल आप लोग बना सकते हैं बोलकर। चलिए, फटाफट से अभी आप लोगों की बारी है कमेंट और लाइक करने की, और चैनल को सब्सक्राइब करने की। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जगन्नाथ।